वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और वो क्या है, मैं आपको अपने इस एनालिसिस में ये समझाने वाला हूँ कि गोल्ड का जो मूवमेंट है वो आज और कल के डेट में कैसा मूव किया और आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वीक में हम कैसा मूवमेंट देख सकते हैं गोल्ड के पेयर में। और मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो कैसे प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और छोटे छोटे जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके स्टॉप लॉसेस को कैसे हंट करते हैं और फिर उन्हें मार्केट से बाहर कैसे निकलते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। अगर आप ठीक से गौर फरमाएंगे तो यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है ये एक सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना। ठीक, प्राइस यहाँ से सीधे नीचे आई, यूँ करके आई। ठीक, फिर ये 2294.261 के लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है। और अभी का जो सीन चल रहा है मार्केट में प्राइस का, वो ये रिट्रेसमेंट का सीन चल रहा है, यानी कि प्राइस अभी रिट्रेस कर रही है। नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये प्राइस के चलने का तरीका होता है। ओके, प्राइस इस लेवल से 2294.261 से ही ऊपर क्यों उठी, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों उठी। यहाँ पे देखिए, ये 2 वीक्स का लो है, ये 2 वीक्स का लो है। अगर यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे ना यहाँ से ले करके और यहाँ तक बीच में ये 2 हफ्ते का गैप है, 2 हफ्ते का डिफरेंस है। इस बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल टॉप बना रही है। ठीक है, ये देखिए, पहला टॉप तो ये हो गया, सॉरी बॉटम, पहला बॉटम तो ये हो गया और दूसरा बॉटम ये हो गया। तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर कैसे गई, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस यहीं से ऊपर क्यों गई। अब देखिए, 2 हफ्ते का ये जो हमारा बॉटम बना है, फिर यहाँ पे प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर रिस्पेक्ट करने के बाद में लगातार कल के दिन में भी प्राइस ऊपर गई और आज के दिन में भी प्राइस ऊपर जा रही है। हाँ, अभी करंट का जो सिचुएशन है वो रिट्रेस कर रही है, या फिर हो सकता है प्राइस पुल बैक मारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैंडल रेड बनी हुई है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है। अभी ये वाली कैंडल बन चुकी है और ये वाली कैंडल अभी रनिंग कैंडल है। तो ये 2 कैंडल अभी बन रही है, जो कि हो सकता है कि ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाए। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर गई। और अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे जाऊँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ये ना यहाँ पे अकुमुलेशन फेज़ में थी। ठीक है, अकुमुलेशन फेज़ में आने के बाद में यहाँ पे जो बड़े प्लेयर थे ना, वो बड़े प्लेयर अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे थे और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस ने रीटेस्ट भी नहीं किया और प्राइस एकदम से मार्कअप फेज में चले गए। अकुमुलेशन फेज की पहचान क्या है, कि अकुमुलेशन फेज होता क्या है, अकुमुलेशन फेज को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, सबका तो पता नहीं, बट मैं अकुमुलेशन फेज को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। और मैं यहाँ पे बड़े प्लेयर की और छोटे प्लेयर का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अकुमुलेशन फेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट के मूव को डिसाइड करते हैं, वो अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्वांटिटी में अपने लॉट साइजेस को बांट करके बाई करते हैं। और फिर जब उनका एक तरह से बास्केट भर जाता है या फिर जब उनका बास्केट फिल हो जाता है, तो फिर वो उस प्राइस को और बढ़ाते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जिससे छोटे ट्रेडर या फिर रिटेल इन्वेस्टर प्राइस को हुआ करके वो भी बाइंग करते हैं और फिर एक
उसी एक लॉट का, उसी एक करेंसी पेयर का प्राइस बढ़ जाता है, प्लेयर उसको फेज में जाकर ही उनको बेच देते हैं, जिससे उनको एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। इन 4 चीज़ें होती हैं मार्केट में, बड़े प्लेयर आराम से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अकुमुलेशन फेज था, इसको बड़े प्लेयर ने फिलअप किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में प्राइस फिर आज के दिन इस लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, अच्छा मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था? देखो, कल तो मैंने यहाँ पे इस अकुमुलेशन फेज में मैंने ट्रेड लिया हुआ था, और फिर यानी कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था 2295 के आसपास में, और यहाँ यानी रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने आकर के अपना था, जो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, मैं वहाँ से मार्केट से बाहर हो गया था। बाहर होने के पीछे का रीज़न ये था, ऐसा लगा कि गोल्ड की मार्केट ना, जो गोल्ड की मार्केट है, गोल्ड के प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, यानी कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गोल्ड का तो मैं उतना भरोसा नहीं कर सकता कि ये एक ट्रेंड में चलेंगी, मे भी कभी चलती हैं बट कभी कभी नहीं चलती हैं। तो इसलिए मैं अपने प्रॉफिट को लॉक करके बाहर निकल गया था। फिर मैंने वेट किया कि क्या यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है, या फिर क्या वास्तव में यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। अब आप इस प्राइस को देखोगे ना, ये वाला, तो ये कल का हाई है, यानी कि कल प्राइस ने, और ये कल का लो है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो फिर प्राइस यहाँ से गई, फिर यहाँ, 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 इसी रेंज में प्राइस भी मूव कर रही है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मैंने यहाँ पे बाई किया, मैंने यहाँ पे बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और मैंने अपना टीपी लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट के प्राइस को मूव करते हैं, उन खेल क्या होता है, वो खेल कैसा करते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, उनको मार्केट से बाहर करने के लिए वो कैसा खेल खेलते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये आईपैड पे उतना अच्छा मैं समझा ना पाऊँ आपको, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझ में चीज़ें आ जाएँ। यहाँ पे बाई किया, ये लेवल था बाई, ये लेवल था बाई करने का मेरा, ये लेवल था। अब देखिए ये हाई था, ठीक, और फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा फिर ऊपर गई, और इस लेवल को, यानी कहते हैं कि इस लेवल को उसने ब्रेकआउट दिया विद हाई वॉल्यूम। देखिए विद हाई वॉल्यूम उसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। जैसा कि मेरा ट्रेड का ये जो पूरा सेटअप है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने लिया, और फिर मेरा स्टॉप लॉस मैंने 2314.952 पे लगाया, और टीपी तो मैंने यहाँ लगाया दिया है 2367.294 पे। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मार्केट में जो बिग प्लेयर होते हैं ना, ये बिग प्लेयर, स्मॉल ट्रेडर, आपने कई बार जैसे ये जो होते हैं, ये हमें बाहर कैसे करते हैं। अब देखिए जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उन सबको लगा होगा कि ये ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस एकदम से ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर जाएगी, ठीक है, बट ये सोचना हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। बात यहाँ हमने बाई कर लिया, अब यहाँ सिर्फ हमने बाई नहीं किया होगा, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उन सब लोगों ने इस पॉइंट पे बाई किया होगा, और अपना स्टॉप लॉस अक्सर अपना स्टॉप लॉस सब लोग ये यहाँ पे लगाए होंगे, लोग अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे, सबका स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और सब ने बाई किया हुआ है। तो जो बड़ी है कि छोटे प्लेयर अक्सर अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, वो सपोर्ट के जस्ट नीचे लगाते हैं। तो और सस्ते दामों में इन करेंसी पे या फिर गोल्ड को बाई करें, और ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, जिससे वो प्राइस को अचानक से सेल करते हैं, और यहाँ पे आपका सारा का सारा स्टॉप लॉस खा जाते हैं।
और खाने के बाद में फिर वो प्राइस को धीरे 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 और ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो रिटेल प्लेयर हैं उनका 70% स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, ये देखिए, मैंने अपना स्टॉप लॉस काफ़ी हाई लगाया है। मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना स्टॉप लगाया है कि अगर वो लोग प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं तो उनको मेरा स्टॉप लॉस खाने में काफ़ी तकलीफ़ होगी। और अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हमें मान उसमें एक रिवर्सल शुरू हो चुका है, यानी कि गोल्ड का प्राइस जो अभी तक हमें अप ट्रेंड लग रहा था, हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। तो मेरे समझाने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में ये था कि आप लोग बड़े प्लेयर के खेल को समझो, तभी आप लंबे समय तक इस मार्केट से पैसा बना सकते हो। अभी देखिए, हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट ना दिखे क्योंकि ये MT4 का मैं यूज़ करता हूँ। MT5 में 2-4 दिन का या फिर पूरे सेशन का एक डाटा रहता है, बट MT4 में ऐसा नहीं रहता। मैंने आज कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, वो सिर्फ आज दिख सकता है, कल का नहीं दिख सकता। मैंने इस हफ्ते टोटल $150 का प्रॉफिट किया हुआ है। चूँकि मैं लॉस में था, गोल्ड में किया हुआ था, तो वो इस हफ्ते पूरा हो गया। अभी जो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया हुआ है तो उसमें आप देखिए कि 11 यानी कि तकरीबन $12 का मेरे को लॉस चल रहा है। बट गोल्ड का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है, तो भी हम ये उम्मीद कि प्राइस ऊपर जाएगी। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो फिर से अपने गोल्ड को बाय करेंगे, हल्का बाय करेंगे, फिर बाय करने के बाद में फिर प्राइस ऊपर मूव करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो हम अगले हफ्ते तक यहाँ की 2367.294 गोल्ड जा सकता है, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को यानी कि 2367 के लेवल को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा अगला टारगेट होगा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर आ सकता है, तक गोल्ड का प्राइस अगले हफ्ते आ सकता है। तो ये गोल्ड का एनालिसिस और मेरे ट्रेड करने का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो और अगर कुछ जानकारी आपको मिले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका बहुत